हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बड़ी ननद। कहने को तो कोमल इकलौती बहू है, पर बेचारी कोमल की जरा भी नहीं चलती थी। कोमल कुछ भी कहती तो उसकी ननद उसकी बातों को नजरअंदाज कर उसकी बातों को अक्सर काट दिया करती थी और अपने मन की ही चलाती। और ऐसे ही एक दिन कोमल की सास कोमल से कहती है, बहू, मेरे भतीजे की शादी है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे शादी में क्या दूं, और मैं खाली हाथ अपने मायके भी जा नहीं सकती। दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि मैं सबके लिए क्या लेकर जाऊं। माँ जी, आपका मायका तो बहुत बड़ा है, मेरी मानो तो किसी के लिए कुछ भी लेकर मत जाओ। बस जिसकी शादी है उसके लिए कुछ सोने का बनवा लीजिए और कुछ पैसे दे देना। बात तो बहुत तेरी सही है। तेरी और रवि की जब शादी हुई थी तो मेरे भाई ने भी तुझे सोने के कड़े दिए थे। क्या मामा जी ने मुझे सोने के कड़े दिए थे? पर वह तो मुझे मिले ही नहीं। अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर कोमल की ननद वहां आ जाती है और कहती है, मामा जी ने कुछ भी दिया हो, उससे आपको क्या भाभी? और वह सोने के कड़े माँ आपको क्यों देगी? और वैसे भी उनकी बेटी की शादी में तो माँ ने उसको सोने की चैन दी थी, बदले में उन्होंने दे दिया। और हाँ माँ, अब तुम्हें मामा को देने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अरे वो क्यों मोनिका बेटा? माँ, मामा के 3 बच्चे हैं, आप उनके 2 बच्चों को पहले ही दे चुकी हो और आपके 2 ही बच्चे हैं। सोच समझ कर दिया करो माँ। और हम इतने भी अमीर नहीं जो दूसरों पर लुटा सके। और फिर भी अगर देने का इतना ही मन है तो एक चांदी की पायल दे देना बस। दीदी, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मामा जी हमेशा सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। भाभी, मैं तुमसे बड़ी हूँ, अब तुम तो मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। और माँ, तुम्हें मैंने जैसे कहा है वैसे ही करना। फालतू में पैसे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुमित्रा भी अपनी बहू की बात ना मानकर अपनी बेटी की बात मानती हैं। मोनिका बड़ी थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए बेचारी कोमल अपनी ननद को कुछ कह भी नहीं पाती। समय यूं ही बीत जाता है और समय के साथ ही मोनिका की अब और भी गर्मी ज़्यादा चलने लगती है। भाभी, आज खाने में क्या बना रही हो? प्लीज़ आज कुछ अच्छा बना लेना। दीदी, बहुत दिन हो गए कचौड़ी नहीं बनी और रवि जी को मेरे हाथ की कचौड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज कचौड़ी ही बना देती हूँ। कभी अपनी और पति की पसंद से भी बाहर निकलो और हम लोगों को भी देख लो। गर्मियों में इतना ऑयली खाना अच्छा नहीं है, इसलिए आज मैं जो कहूँगी वही बनेगा। अपनी ननद की बात सुनकर कोमल मन में ही बड़बड़ाती है, मैंने अक्सर देखा है नंद छोटी होती है तो भी उनकी शादी पहले हो जाती है। यहाँ तो मुझे अपनी बड़ी ननद को झेलना पड़ रहा है। पता नहीं ये बुढ़ी शादी कब करेगी। कैसी लड़की है जो अपने छोटे भाई की शादी पहले करवा दी और अब तक कुंवारी बैठी है। शायद इसी वजह से इसका रिश्ता नहीं मिल रहा। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? मैंने जो कहा वह सुना ना आपने? हाँ हाँ सुना, बता दीजिए दीदी, क्या बनेगा आज? भाभी, बहुत दिन हो गए हैं इडली सांभर खाए हुए, आप वह बना लीजिए और साथ में राजमा चावल भी बना देना। ठीक है। समय के साथ साथ कोमल अपनी ननद से परेशान हो जाती है क्योंकि मोनिका बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती जा रही थी। अब मोनिका अपनी ननद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन वह अपने पति रवि से कहती है, रवि जी, आपको और आपके घर वालों को दिखाई नहीं देता कि जबान बेटी घर पर बैठी है? आखिर आप लोग दीदी की शादी कब करवाएंगे? जब वह बूढ़ी हो जाएंगी? लड़कियों की क्या उम्र नहीं निकलती? अरे क्या हुआ कोमल, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? क्या हुआ? आप जानते नहीं हो क्या अपनी बहन को? हमेशा इस घर में दीदी की ही चलती है। मैं जो भी कहती हूँ दीदी ठीक उसका उल्टा करती हैं। पता नहीं दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। इस घर में तो कभी मेरी चलती ही नहीं। अरे दीदी तुमसे बड़ी हैं तो जाहिर सी बात है ना कि तुम्हें अपनों से बड़ों का कहना तो मानना ही पड़ेगा। बड़ी है तो शादी करवा दो ना। अब उन्हें भी अपना घर संभालना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सी बात थी कि पहले आपकी शादी करवा दी गई। कोमल, बस अपनी हद में रहो। इतना ज़्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं होती। दीदी की शादी नहीं हो रही थी इसलिए पहले मेरी शादी करवाई। पंडित जी को दीदी की कुंडली दिखाई गई थी तो पंडित जी ने कहा
कि जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक दीदी की भी नहीं होगी। इतना कहकर रवि नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। बोलने को तो कोमल के मन में भी बहुत कुछ था, पर वह फिर भी अपने मन को शांत कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब घर में एक साड़ी वाला आता है तो कोमल अपने लिए एक साड़ी पसंद करती है। माँ जी, मुझे यह साड़ी पसंद है, शादी में मैं यही साड़ी पहनूंगी, मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। सच में भाभी, आपकी चॉइस बहुत ज़्यादा खराब है, कोई ज़रूरत नहीं आपको ये साड़ी लेने की। मैंने आपके लिए साड़ी पसंद की है और आप उसे ही पहनना आप शादी में, वो आप पर इससे ज़्यादा अच्छी लगेगी। सही कहा बहू मोनिका ने। ठीक है, आप लोगों को जो पसंद है वही ले लो, बेकार में मैं यहाँ बैठी हूँ, फिर आप लोग मुझे पूछते ही क्यों हो जब आपको अपनी ही पसंद की चीज़ें करनी होती हैं। आज कोमल अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और पहली बार अपनी सास और ननद को जवाब देकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कोमल का ऐसा जवाब सुनकर मोनिका और सुमित्रा का मुंह बन जाता है और दूसरी ओर रवि कोमल को समझाने की कोशिश करता है। जिसके बाद कोमल रवि से कहती है, रवि, हमारी शादी को 2 साल होने वाले हैं, अभी तक आपने और माँ जी ने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं। आप लोग चाहते ही नहीं हैं कि इस घर की बेटी इस घर से जाए। आज कोमल रवि को भी जवाब दे देती है, पर कोमल की यह बात सुमित्रा और मोनिका सुन लेते हैं और उन्हें कोमल की बात का बहुत बुरा लगता है। माँ, भाभी सही कह रही हैं। माँ, आप भाभी की बात का बुरा मत मानो, मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे जो अभी तक मेरी शादी नहीं हो रही। बेटी, कोमल ने जो आज रवि को कहा है वह बहुत गलत कहा है। मैं अभी कोमल को बताती हूँ कि तेरी कुंडली में दोष है, इसीलिए तेरी शादी नहीं हो पा रही। किसी भी माँ बाप को शौक नहीं होता कि वह अपनी बेटी को घर पर बिठा कर रखे। मोनिका अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है, पर सुमित्रा नहीं रुकती और सुमित्रा अपनी बहू को जवाब देती है। सास की बात सुनकर कोमल कहती है, माँ जी, ढूंढने को तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर लड़का ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। और आप किस जमाने में जी रही हैं? आजकल कुंडली कुंडली कोई नहीं देखता। अच्छा, अगर तुझे लगता है कि शादी गुड्डो गुड़ियों का खेल है तो ठीक है, अब अपनी ननद की शादी तुम ही करना। मुझे अपने ससुराल की मिली ये पहली जिम्मेदारी मंजूर है। अब आप लोग देखना कैसे इन 2 महीनों में मैं दीदी के लिए एक अच्छा सा लड़का देखती हूँ। कोमल को अपने ससुराल में पहली बार कोई जिम्मेदारी मिली थी। वह अपनी इस जिम्मेदारी से बहुत खुश थी, अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है और 2 महीने के अंदर मोनिका के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखती और बहुत जल्दी शादी भी करवा देती है। इसके बाद उसके ससुराल में सब उसकी बातें सुनते हैं। अब तो घर पर कोमल की ही चलती है। तो दोस्तों, आपको बड़ी ननद कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।